भाद्रपद मास की पद्मा एकादशी व्रत की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, नारद जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हुए एक बार पूछा, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? हे भगवान, आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत सभी को करना चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि थे। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास जाकर के इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान हैं। वे ही मेघत स्वरूप होकर के वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। प्राणियों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूं तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर के सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों के आश्रमों में गए, तपस्वी से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हो गए। दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कह करके राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी और आगमन का कारण भी पूछा।
तब राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? ऋषि बोले, हे राजन, यह सब युगों से उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु हे महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्ट का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, हे मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने के लिए किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों को, समस्त प्रजाजनों को आदेश दे दिया कि वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत करें। सभी ने व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी और संपन्न हो गए। बोल विष्णु भगवान की जय।